नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंजलि गुप्ता है। मैं रिच आईवीएफ की नोएडा ब्रांच की कंसल्टेंट हूँ। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के विषय में कुछ बातें बताना चाहूँगी। आजकल की यंग लेडीज़ में ये बहुत ही कॉमन टाइप की प्रॉब्लम है। महिलाओं में पीसीओएस मुख्यतः सेक्स हार्मोन के असंतुलन के कारण होता है। सेक्स हार्मोन के असंतुलन के कारण उनके अंडाशय में पानी की छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहते हैं। लगभग 40% महिलाओं में पॉलीसिस्टिक ओवरीज पाई जाती हैं। किसी भी महिला को यह कहने के लिए कि उसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, 3 लक्षणों में से 2 लक्षणों का पाया जाना आवश्यक है। अनियमित माहवारी का पाया जाना या उसके अंडाशय में पानी की गांठें अर्थात पॉलीसिस्टिक ओवरी का होना, या फिर उसके शरीर में एंड्रोजन लेवल्स का हाई होना। एंड्रोजन एक हार्मोन होता है जो कि मुख्यतः पुरुषों के शरीर में पाया जाता है, परंतु स्त्रियों के शरीर में कम मात्रा में बनता है। वह महिलाएं जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है, उनके अंडाशय में यह हार्मोन अधिक मात्रा में बनता है और लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। मूल रूप से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हमारी बदली हुई जीवन शैली का दुष्परिणाम है। आजकल की भागती दौड़ती दुनिया में मानसिक तनाव, कैरियर की चिंता, खान पान में बदलाव, व्यायाम की कमी, धूम्रपान, शराब के सेवन, इन सभी से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के लक्षणों की तीव्रता की वृद्धि हुई है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के क्या लक्षण हैं? जनरली महिलाओं में अनियमित माहवारी, मुहासे या त्वचा संबंधी समस्याएं, चेहरे या शरीर पर अधिक बालों का पाया जाना, मोटापा, वजन का बढ़ना, गर्भपात, बार बार गर्भपात होना या महिला को गर्भ धारण करने में मुश्किल होना। यदि कोई भी स्त्री इनमें से किसी भी लक्षण के कारण विशेषज्ञ से परामर्श लेती है तो विशेषज्ञों को कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी चाहिए। उन्हें उनकी माहवारी के निरंतरता के बारे में पूछना चाहिए। परिवार में माँ या बहन को सामान्य समस्या तो नहीं है, इसके बारे में पता करना चाहिए। थायराइड और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के कारण भी समान प्रकार की समस्याएं होती हैं, इसलिए उनकी जांच भी अवश्य करवानी चाहिए। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की डायग्नोसिस या निदान के लिए लेडी का पेल्विक अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। माहवारी के दूसरे दिन कुछ हार्मोन की जांचें की जाती हैं, जैसे कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच हार्मोन और फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल। सीरम इंसुलिन की भी जांच करवानी चाहिए। कुछ जगह पे ये जांच खाली पेट और कुछ जगह पे ये जांच खाने के 2 घंटे बाद करवाई जाती है। पीसीओएस का उपचार करते समय विशेषज्ञों को ये स्पेशल ध्यान रखना चाहिए कि महिला उसके पास किस कारण से आई है। यदि महिला अविवाहित है और उसका मेन कंसर्न सिर्फ उसकी अनियमित माहवारी है, तो हम उसके अनियमित माहवारी को गर्भ निरोधक उपाय या उसकी जीवन शैली में बदलाव के साथ ठीक कर सकते हैं। जीवन शैली में बदलाव से मतलब वो संतुलित आहार ले, प्रॉपर व्यायाम करे, तो उसकी 40 से 50% लक्षणों की में कमी आ जाती है। यदि महिला विवाहित है और उसे गर्भ धारण करने में परेशानी हो रही है, तो विशेषज्ञों को उसे कम से कम 5 से 10% वजन कम करने की सलाह देनी चाहिए, क्योंकि वजन कम करने से उसकी हार्मोन का संतुलन अपने आप ठीक हो जाएगा और साथ में ही अंडों का विकास भी अपने आप हो सकता है। यदि अंडे अपने आप ना बढ़ रहे हों तो उनको ओव्यूलेशन इंडक्शन की दवाइयाँ दे सकते हैं, जो कि खाने की गोलियाँ होती हैं। बेसिकली खाने की गोलियाँ होती हैं, क्लोमिफेन सिट्रेट के नाम से अवेलेबल रहती हैं, जो माहवारी के दूसरे, तीसरे या 5वें दिन से 5 दिन के लिए देते हैं। यदि दवा के बावजूद भी अंडे ना बढ़ रहे हों तो उनको गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स के इंजेक्शन दे सकते हैं, जो कि बेसिकली एफएसएच के इंजेक्शंस होते हैं। माहवारी के 8वें या 10वें दिन से फॉलिकुलर स्टडी करा के अंडों की बढ़त को देखा जा सकता है, और जब अंडे उपयुक्त साइज के हो जाएं, मोर देन 18 mm के हो जाते हैं, तो अंडे फूटने का इंजेक्शन दिया जाता है। उसके बाद या तो प्राकृतिक संबंध या इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन करने की सलाह दी जा सकती है। पीसीओएस के मरीज को बार बार गर्भपात होने का खतरा रहता है, इसीलिए ऐसी महिलाओं को इस स्थिति से पहले से ही अवगत करा देना चाहिए और उन्हें प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट अंडा फूटने के साथ ही देना चाहिए। यदि महिला गर्भवती हो जाती है तो ये प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट गर्भावस्था के 3 महीने तक जारी रखना चाहिए, क्योंकि शुरू के 3 महीने इस महिला के लिए बहुत ही एहतियात वाले होते हैं। पीसीओएस से ग्रसित महिला का ग्लूकोज इंटॉलरेंस टेस्ट भी कराया जाना चाहिए। यह टेस्ट गर्भावस्था से पहले और गर्भावस्था के 20वें हफ्ते में
कराया जाना चाहिए। यदि टेस्ट असामान्य आए तो मधुमेह रोग विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। प्रसव के बाद भी इन महिलाओं को स्त्री रोग विशेषज्ञों से समय समय पर सलाह लेती रहनी चाहिए और अपने वजन पर नियंत्रण रखना चाहिए। पीसीओएस से पीड़ित महिला को भविष्य में उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग और कर्क रोग जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए इन महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए और समय समय पर विशेषज्ञों से अपनी जांच करवाते रहना चाहिए। जैसे ही इन महिलाओं को कोई लक्षण दिखाई दे, इन्हें तुरंत अपने विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए, जिससे कि भविष्य में होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। एक अच्छे भविष्य के निर्माण के लिए अपने स्वास्थ्य की तरफ इन महिलाओं को विशेष ध्यान देना चाहिए।